एम्प्लॉय मेरे पास बढ़िया आते ही नहीं है और जो आ जाते हैं वो रुकते ही नहीं है। राहुल जी मैं क्या करूं? राहुल जी इसका जवाब देंगे, लेकिन पहले राहुल जी का एक सवाल का जवाब दो। आखिर क्यों आए आपके पास बढ़िया एम्प्लॉय? आखिर क्यों रुके आपके पास बढ़िया एम्प्लॉय? आखिर क्या दूसरों से अलग देते हो? अगर एक एम्प्लॉय है और उसके सामने 10 ऑप्शन है कि मैं जाऊं, तो आपकी कंपनी क्यों 10 में से चूज करे? और आपकी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा है और 10 कंपनियां फिर पीछे पड़ रही कि हमारे पास आ जाओ, तो आपकी कंपनी छोड़ के क्यों ना जाए? ऐसा क्या अलग दे दिया आपने? इस सवाल का जवाब जानना है तो वीडियो अंत तक देखना। मैं आपको 10 ऐसी चीजें बताने वाला हूँ कि वो बेनिफिट अगर आप देते हैं तो बहुत ज्यादा खर्चे वाले बेनिफिट भी नहीं है, पर एम्प्लॉय ढूंढता हुआ आपकी कंपनी के वो आपके पास आएगा और आपकी कंपनी में आ गया तो छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। तो अगर इस राज को जानना है तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर तो अपने को करना ही करना है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो शुरुआत। तो एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाने वाला पहला बेनिफिट है जो कि बहुत कॉमन है, टाइमली सैलरी। सर एक बार आपने जो सैलरी की डेट फिक्स कर दी, चाहे 2 तारीख करी चाहे 5 तारीख करी, उससे ज्यादा लेट नहीं करना है, क्योंकि सारा एम्प्लॉय का जो पूरा एडजस्टमेंट है वो उस हिसाब से बिठाता है। तो अगर 5 तारीख की सैलरी बोल के आपने 10 तारीख की, तो 5 दिन में उसके बहुत सारे बैलेंसेस हैं जो हिल जाते हैं। तो इस चक्कर में वो ऐसी कंपनी को अवॉइड करता है जहाँ सैलरी थोड़ी ऊपर नीचे होती है, और ऐसी कंपनी में जाने की कोशिश करता है जहाँ पे सैलरी फिक्स टाइम पे मिले। तो आप उसको रोकना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, सैलरी टाइम पे जानी चाहिए। दूसरा बेनिफिट है कन्विंस। कन्विंस क्या दे सकते हैं कि एम्प्लॉय को परेशानी रहती है कि यार आप मुझे 20,000 सैलरी देते हो, 3,000 तो मेरा आने जाने में चला जाता है। तो अगर आपने कह दिया कि भाई तू आने जाने की टेंशन मत ले, वो तो मेरी गाड़ी आएगी, वो खुश हो जाएगा। भाई साहब बोले भाई साहब चल अपना यही खर्चा बचा। या आपने कह दिया भाई अपने व्हीकल से आ जाया करो, जो पेट्रोल का पैसा होगा मैं दे दूंगा, तो आप ये फैसिलिटी भी दे सकते हैं। ये फैसिलिटी उसको और कोई तो देता नहीं है, वो उसके पास मजबूरी हो जाएगी आपकी कंपनी में ही रुके रहना आपके पास। तीसरी सुविधा जो बहुत कॉमन है आप दे सकते हैं वो है कि बेसिक चाय पानी की सुविधा। कि कई कंपनीज में क्या होता है कि चाय कंपनी की तरफ से चाय दी जाती है कि भाई सुबह एक चाय होगी, शाम को एक चाय होगी, बाकी तुमको पीनी है तो बाहर जाओ। और कई कंपनियां कहती है भैया ये मशीन लगी हुई है, दिन में 4 पी 5 पी क्या फर्क पड़ता है, तू चाय भी पी, कॉफी भी पी, सूप भी पी। तो आदमी को लगता है यहाँ इतनी सारी फैसिलिटी कंपनी में इतना ध्यान रखती है, ये कंपनी में मेरे को रुकना है। बाकी कंपनी में क्योंकि उसको वो खर्चे भी मैनेज करने पड़ेंगे, तो आपकी कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा। चौथा बेनिफिट जो एम्प्लॉय को दे सकते हैं वो है इंश्योरेंस। देखो आदमी का हर खर्चा कैलकुलेटेड है, 20,000 की सैलरी, 18 का खर्चा, 2,000 की सेविंग। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई घर में बीमारी हो गई, उसकी कई सालों की सेविंग कुछ हफ्तों में चली जाती है और बेचारा बड़ा टेंशन में रहता है। और अगर आपने कह दिया कि भैया ग्रुप इंश्योरेंस है, अगर इस कंपनी में रहते हुए तेरे कुछ भी हुआ तो इंश्योरेंस पैसा भरेगी, मैं हूं ना, उसको लगेगा यार इतना बड़ा खर्चा ये सेठ जी ने मेरे बचा लिया, जन्म जन्म का आपका ऋणी हो जाएगा, कभी कंपनी छोड़ के नहीं जाएगा, बाकी सारी कंपनियां छोड़ के आप ही के पास आएगी। पांचवा बेनिफिट फ्लेक्सी ऑफ। फ्लेक्सी ऑफ क्या होता है? जैसे कभी आपने ऑफिस का टाइम है 10 से 6, सामने वाला आदमी कहता है कि सर मेरे को आते आते 10:30 बज जाती है, आप बोलते हो मैं छुट्टी लगा दूंगा, हाफ डे कर दूंगा, बड़ा परेशान रहता है। आपने कहते भाई तू लेट हो जाता है, कोई बात नहीं, तू 11 बजे आ जाया कर, पर 11 से 7 रुक जाया कर। कोई फीमेल कैंडिडेट है, वो कहती है सर मुझे 5:30 बजे घर जाना होता है, उसको आप कहते हो ठीक है तू 9 बजे जल्दी आ जाया कर। तो ये 1 घंटा पहले बुलाना, 1 घंटा लेट भेजना, या कभी कभी हफ्ते में एक ऑफ दे दिया कि चल ठीक है तुम्हारी जब मर्जी हो तुम एक दिन छुट्टी ले लेना, संडे को आके बाकी काम कर देना। ये बेनिफिट भी देते हो तो आदमी को बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो जॉब के साथ साथ अपने पर्सनल काम भी फ्री कर लेता है। तो उसको लगता है कि ठीक है यार इस कंपनी में ये सुविधा बढ़िया है और कहीं तो मिलेगी नहीं, तो छोड़ के नहीं जाएगा। छठा बेनिफिट जो आप उसको दे सकते हैं वो है एडवांस। एडवांस किस तरह का? आपने कहा भैया तू मेरे साथ 12 महीने रुकेगा, नया नया आदमी ऐसे कैसे भरोसा करूं, 12 महीने कोई एडवांस नहीं है। लेकिन अगर 1 साल मेरे साथ रह गया, 1 महीने की सैलरी कभी भी एडवांस ले जाना बिना ब्याज के। 2 साल रह गया, 2 महीने की ले जाना। 3 साल रह गया, 3 महीने की ले जाना। 5 साल रह गया, 6 महीने की सैलरी एडवांस ले जा बिना किसी दिक्कत के। तो आदमी इसी बहाने लंबे समय तक आपके पास रुकेगा। सेम चीज छुट्टी में भी कर सकते हो। 1 साल पुराना आदमी है 6 छुट्टी, 2 साल पुराने को 12 छुट्टी, 3 साल पुराने को 18 छुट्टी, 5 साल पुराने आदमी को 24 छुट्टी। जितना पुराना उतनी ज्यादा छुट्टी, ज्यादा लंबे समय तक रुकेगा। 8वीं टेक्निक है स्किल ट्रेनिंग। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट में क्या करते हैं, कहता है कि भैया देख तू बहुत बढ़िया मैनेजर है, तू बढ़िया सेल करता है, तेरे को MBA करवा दूंगा 4 लाख रुपए का। तो वो बंदा कहता है सर मेरी इच्छा MBA करने की और पैसे नहीं है। बोले 4 लाख का MBA कंपनी कराएगी, लेकिन एग्रीमेंट ये साइन कर ले कि 5 साल तक छोड़ के नहीं जाएगा। पहली चीज क्या है कि वो उस बहाने 5 साल रुक गया। दूसरी चीज उसकी स्किल पहले भी अच्छी थी, MBA करके और अच्छा हो जाएगा। वो पूरी स्किल का बेनिफिट आपको 5 साल तक मिलेगा, जो कि उसकी कॉस्ट के आगे कुछ भी नहीं। तो चाहे आप MBA मत कराओ, छोटा 10,000 का कोर्स, 5,000 का कोर्स, कुछ छोटे मोटे डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कोर्स करा के आप उसको रोक सकते हो कि ये वाला कोर्स कराऊंगा, ये वाला सर्टिफिकेट, ऐसे उसकी स्किल भी बढ़ जाएगी, उसका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, लंबे समय तक रुकेगा, बेनिफिट भी अपने को मिलने वाला है। 9th पॉइंट है SIP।
आप सामने वाले आदमी को कह सकते हो 20,000 में तो सैलरी देता हूँ, तू सैलरी ले जाएगा, खर्च कर देगा, क्या काम किए। तो एक काम कर, 19,000 में से सैलरी लिया कर, 1,000 रुपये मैं तेरे रोक लूंगा, उसको मैं इन्वेस्ट करूंगा, प्लस मेरी भी 1,000 रुपये मिला दूंगा। तो तेरे 1,000 काटूंगा, मेरे 1,000 मिलाऊंगा और उसको आगे जाके मिलेंगे। तो जैसे पीएफ मिलता है, जैसे ईएसआई मिलता है, वैसे उस बंदे की एसआईपी भी करा सकते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी उस फंड में। जितने लंबे समय तक रहेगी उतना ज़्यादा बेनिफिट उसको मिलेगा। तो रिटायर जब वो होगा 25-30 साल बाद, एक बहुत मोटा फंड उसको मिलेगा और वो आपको देने की जरूरत भी नहीं। पर्सनल बेनिफिट वो क्या है? आपने कह दिया भैया अगर तू मेरे साथ 3 साल रह गया ना, तेरे बच्चे की स्कूल की फीस के 2,000 रुपये महीना में फिक्स दूंगा। अगर तू मेरे साथ 5 साल रह गया तो तेरी गाड़ी जब तू लेगा तो 5,000 रुपये की ईएमआई मैं दूंगा। तू मेरे साथ 10 साल रह गया तो तेरे घर में किसी भी बच्चे की शादी होगी 1,00,000 रुपये कंपनी की तरफ से मिलेंगे। कुछ ऐसे बेनिफिट फिक्स कर सकते हो कि तेरे जो पर्सनल जो खर्चे तेरे को उठाने हैं उसमें भी कंपनी तेरे साथ खड़ी है। बंदा खुश हो जाएगा और आपके साथ झूम के काम करेगा। चलते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट के 10वें पॉइंट की तरफ, पर उससे पहले थोड़ा सा मेरा बेनिफिट करा देना। नीचे अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं फाइनल पॉइंट की तरफ। मैं वेट कर रहा हूं, कर लिया? चलो आगे चलते हैं। 10th पॉइंट है आपका परसेंटेज इन प्रॉफिट। कई कॉर्पोरेट्स में ऐसा किया जाता है, लिज्जत में किया जाता है, स्टारबक्स में किया जाता है कि एम्प्लॉयज को कहा जाता है आप हमारे साथ 2 साल 3 साल रह लिए, उसके बाद हमारी कंपनी के प्रॉफिट में आपकी हिस्सेदारी होगी। तो हमने कह दिया कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए है, 2% आपकी हिस्सेदारी है, तो 2 लाख रुपए का बेनिफिट जितने भी एम्प्लॉयज 3 साल पुराने हैं सब में बराबर बराबर बढ़ गया। तो आदमी को लगता है मैं जितना पुराना रहूंगा उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, सैलरी के अलावा बोनस है, तो खुश रहता है। तो ये सारे बेनिफिट अगर आप देंगे ना, तो कोई भी टैलेंटेड आदमी 10 कंपनियों का चुनाव करेगा, देखेगा यार आप इतने सारे बेनिफिट दे रहे हो, आपके पास भागता हुआ आएगा। और अगर एक बार आपके पास आ गया और बाकी कंपनियां उसको कह रही है मेरे पास आ जाओ, तो कल बंदा क्या बोलेगा कि यार यहाँ इतनी चीजें वहां तो मिलेगी नहीं, तो छोड़ के भी नहीं जाएगा। तो एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए ये सारी चीजें हैं। आपको इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो आप अपनी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि राहुल जी बिजनेस रिलेटेड मेरे बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं एम्प्लॉय के बारे में और डिटेल में जानना चाहता हूँ, सेल्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहता हूँ, फाइनेंस को समझना चाहता हूँ, माइंडसेट को मजबूत करना चाहता हूँ, आपका मैं साथ चाहता हूँ और डिटेल में, तो मैं हर संडे 10 बजे से लेकर 2 बजे तक एक 4 घंटे की वेबिनार करता हूं व्यापारी टू सीईओ, जिसमें मैं बताता हूं कि व्यापारी, छोटा व्यापारी क्या क्या गलतियां करता है, क्या क्या मिस्टेक करता है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और बड़े सीईओ कौन सी स्ट्रेटजी, कौन से टिप्स, कौन से मंत्र फॉलो करके यहां तक पहुंच गए हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और यहां जाने का रास्ता क्या है, वो आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए उसको रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्लिक कीजिए और मिलते हैं संडे को 10 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।